नमस्ते। इस वीडियो में हम पूरी विधि विधान से बिल्कुल ही सरल रीति से तुलसी पूजन कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। अपने नित्य दैनिक जीवन में जो हम लोग रोज पूजा पाठ करते हैं उसमें भी आप यह पूजा कर सकते हैं। और विशेष करके 25 दिसंबर को आपको तुलसी पूजन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि 25 दिसंबर को तुलसी दिवस मनाया जाता है। तो आइए पूजन की विधि देखते हैं। पूजन स्टार्ट करने से पहले हमने एक दीपक जला लिया है। दीपक के नीचे हम आसन रखेंगे। आप चावल या अक्षत का आसन या फिर फूलों का आसन भी रख सकते हैं। दीपक को ऐसे ही धरती पर नहीं रखा जाता। अब हम सर्वप्रथम अपने अंतर शुद्धिकरण करेंगे। अंतर शुद्धिकरण के लिए हम लोग 3 बार आचमन करें। दाहिने हाथ में आपको जल लेना है। एक बार भगवान का नाम बोलिएगा, ओम केशवाय नमः, पी लीजिएगा। फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, ऐसे आप भगवान का 3 बार नाम लेकर आचमन ले लीजिएगा। चौथी बार में आप अपना हाथ धो लीजिएगा। ठीक है, यह अंतर शुद्धि हो गई। अब फिर इसके बाद आपको अपने ऊपर ओम पुंडरीकाक्षाय नमः कहते हुए जल छिड़क लेना है और सामग्री के ऊपर भी जल के छींटे देने हैं। अब देखिए, हमने जो दीपक जलाया है यह हमारे अधिष्ठान होते हैं, ये हमारे साक्षी होते हैं। यही देखते हैं कि हमने पूजन कैसे किया है। तो इस दीपक से आप आरती ना करें। आरती करने के लिए आप अलग दीपक ले लीजिए या फिर कपूर से आरती करिए। अब हम पूजन शुरू करते हैं। पूजन हम बहुत ही सरल विधि से पंचोपचार से पूजन करेंगे। सबसे पहले हम शुद्ध जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर तुलसी जी को चढ़ाएंगे। पंचोपचार पूजन में सर्वप्रथम हम भगवान को तिलक करते हैं। तो सबसे पहले हम गमले और तुलसी जी को तिलक कर देंगे। हर एक उपचार के लिए मंत्र होता है। ब्रह्मवृत पुराण में मंत्र आता है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्य स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्य स्वाहा। जब आप तिलक लगाएंगे तब आपको यह मंत्र बोलना है। उसके बाद जब आप जो भी चीज चढ़ाएंगे या धूप दिखाएंगे तो आपको इस मंत्र का उपचार करना है। मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्य स्वाहा। यह मंत्र ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है। भगवान नारायण देवऋषि नारद जी को बता रहे हैं कि इस मंत्र के बारे में। भगवान कहते हैं कि इस मंत्र के द्वारा विधि सहित तुलसी जी का पूजन करने से मनुष्य समस्त सिद्धियों की प्राप्ति करता है। तो प्रथम हमने तिलक कर दिया है। तिलक के साथ साथ हम अक्षत भी अर्पित करेंगे माँ को। तिलक के बाद हम माता को पुष्प चढ़ाएंगे। पुष्प चढ़ाते हुए भी हमें वही मंत्र बोलना है, श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्य स्वाहा। अगर आपके पास चुनरी हो तो माता को अवश्य चुनरी चढ़ाएं या फिर आप कलावा भी बांध सकते हो। यह दूसरा उपचार हो गया। तीसरा उपचार होता है धूप दिखाने का। धूप दिखाते हुए भी हमें यही मंत्र का उपचार करना है, श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्य स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्य स्वाहा। इसके बाद आपको दीप दिखाना है पंचोपचार में। यह चौथा उपचार है। यहाँ दीपक जल रहा है, आपको दीपक उठाना नहीं है, यही से आपको दीप दिखा देना है। और दीप दिखाते हुए भी ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्य स्वाहा मंत्र का जाप करना है। अब पांचवा उपचार है भोग लगाने का। भोग में आप कोई भी मिष्ठान या फिर ऋतुफल माता को अर्पित कर सकते हैं। भोग लगाते वक्त भी आपको यही मंत्र का उपचार करना है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्य स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्य स्वाहा। भोग लगाने के बाद आपको 2 बूंद जल गिराना होगा, एक आचमन के लिए और दूसरा हस्त प्रक्षालन के लिए। उसके बाद हम माता को जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाते वक्त भी हमें यही मंत्र का उपचार करना है। जल हमें देते हुए थोड़ा सा जल पत्तों पे भी डालना है और जो जल पत्तों से टपक रहा है उसे हाथ में लेकर अपने ऊपर छींटे मारने हैं। इस जल की भी बड़ी महिमा है। इससे गंगा स्नान का पुण्य मिलता है। तुलसी पूजन में आप माता को सुहा की सामग्री जरूर अर्पित करें
उसके बाद हम तुलसी जी की परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करने के बाद हम प्रेम पूर्वक तुलसी जी की आरती करेंगे और हाथ जोड़कर अपने सौभाग्य के लिए, अपने घर में धन धान्य की बरकत के लिए तुलसी माता से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से हमें तुलसी दिवस के दिन तुलसी जी का पूजन करना है। तुलसी जी के एक श्लोक में आता है कि तुलसी जी में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। नीचे ब्रह्मा होते हैं, बीच में विष्णु जी होते हैं और तुलसी जी की मंजरी में भगवान शिव जी का वास होता है। और जो नीचे तुलसी जी के आसपास मिट्टी होती है, उसमें समस्त देवी देवता वास करते हैं। तुलसी पूजन केवल माँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का नहीं है, बल्कि ये समस्त देवी देवताओं का पूजन है। इतनी प्रिय है तुलसी कि शिव जी को भी चढ़ाई जाती है, विष्णु जी को भी चढ़ाई जाती है। इन्हें विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।